धर्म का कोई देव होता है जिसके अंदर उस धर्म के लोगों की आस्था होती है। उस देव के साथ किस तरह से व्यवहार करना दैनिक जीवन में और प्रसंगों पर, यानी उसकी आराधना पूजा की प्रणाली, वो भी सभी धर्मों में मिलती है। उसी तरह ज़्यादातर धर्म में व्रतोपवास का महत्व माना गया है कि आज हम खान पान नहीं करेंगे या इतने दिन हम खान पान नहीं करेंगे। धर्मों में कई चीज़ें वर्जित मानी गई हैं कि आप इस धर्म को पालते हो तो इन चीज़ों का आप खान पान नहीं कर सकते हो। वो व्रतोपवास हो चाहे न हो, उसको आपको अपने जीवन में कभी भी उसका उपयोग नहीं करना है। आया ना समझ में? तो ये सब चीज़ें सभी धर्मों में हैं। हर धर्म का अपना एक परंपरागत वेश है, उसके चिन्ह होते हैं। जैसे हम धोती बगलबंदी उपरना या साड़ी इत्यादि वेश धारण करते हैं, तिलक कंठी ये सब चिन्ह धारण करते हैं, तो उसी तरह अन्य धर्मों में भी इस तरह से अपने अपने चिन्ह हैं। इनको हमें समझना चाहिए। और हमारे जो प्रतीक हैं, तिलक कंठी या जो हमारे वेश हैं, उनके पीछे कोई भावना रही हुई है, उनके पीछे कोई इतिहास है। इसी तरह अन्य धर्मों के जो भी प्रतीक हैं उनके साथ भी कोई न कोई इतिहास, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को समझने से हमें ये लाभ होता है कि जो छोटी छोटी बातों में हमें आश्चर्य हो, छोटी छोटी बातों में हम किसी को कोई प्रश्न करने लग जाएं या बहस करने लग जाएं, वो ना हो। एक तरह की स्वीकृति की भावना हमारे अंदर जगती है, एक्सेप्टेंस, कि अच्छा हम क्योंकि इस तरह से जीते हैं, हमारी ये परंपरा रही है, उसके पीछे हमारी ये सिद्धांत और ये भावना है। उसी तरह आप ऐसा करते हो तो उसमें उसके पीछे आपके पास भी कोई न कोई ऐसा कारण, इतिहास रहा होगा। हम सब कुछ नहीं जानते हो, ये संभव है, पर हम उसे समझ पाएंगे। इस दृष्टि से हमारे सनातन धर्म की परंपरा को समझने के बाद हमने अन्य धर्मों के साथ उसकी तुलना, उसको भी देखा था। इतना हो जाने के बाद महाप्रभु के मूल ग्रंथों की ओर हमने मुड़ा का शुरू किया, हमने आरंभ किया षोडश ग्रंथ से। उन षोडश ग्रंथों में आप लोग भी अभी कई उन ग्रंथों को पढ़ रहे हो या प्रथम बार उनका प्रवेश हुआ होगा। षोडश ग्रंथ महाप्रभु ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को समझाने के लिए लिखे हैं। 16 ग्रंथ ही सिद्धांत का निरूपण करने वाले हैं ऐसा नहीं है, महाप्रभु के अन्य ग्रंथ भी हैं। पर इन 16 ग्रंथों में तो मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग और उसके सिद्धांतों का निरूपण है। हम जिसे सुबह उठते हैं, उठने के साथ हमारी जो वैष्णव दिनचर्या है वो ऐसी है कि हम प्रभु का स्मरण करते हैं, कंठी का आँख में लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, बड़ों को भगवत स्मरण करते हैं। उसके बाद हमारी जो दैनिक क्रिया स्नान आदि है वो आरंभ होती है। अब ये क्रम जो है, उस क्रम में वो अचानक ये कोई क्रम सेट नहीं हुआ है। हमें क्यों उठने के साथ पहले कोई चित्र जी के दर्शन करने चाहिए, या क्यों कंठी को आंखों से लगाना चाहिए, क्यों हमें भगवत नाम लेना चाहिए, क्यों बड़ों को सम्मान देना चाहिए, इसके पीछे कोई न कोई परंपरा रही है, कोई न कोई कारण है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कुछ तो तत्व से जुड़े हुए हैं, कुछ भावना से जुड़े हुए हैं,
कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि जो हमारी आचार या व्यवहार क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे लक्ष्य को समझाने वाले होते हैं। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत के अलग अलग पहलू हैं। सिद्धांत का पहलू एक व्यवहार संबंधी है, कुछ परंपरा संबंधी है, कुछ आचार संबंधी है, कुछ भावना संबंधी है, कुछ फल संबंधी हैं। तो महाप्रभु ने इन षोडश ग्रंथों को जब लिखा तब उन अलग अलग पहलुओं को महाप्रभु ने इन ग्रंथों में समझाया है। इसमें जो आचार से जुड़ी हुई ग्रंथ हैं वो हमें सरलता से समझ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसको इस तरह से करो, ये हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है, याद भी हो सकता है। कठिनाई कहाँ आती है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, वहाँ हमें थोड़ी कठिनाई आती है। वो क्यों ऐसा कि जब आप कोई बात सीखते हो, छोटी से छोटी बात हो, झाड़ू ही मारना क्यों ना हो, आपको कोई कह देगा कि भी चलो आज काम करने वाली नहीं आने वाली है, घर की सफाई हमें करनी है, तो तुम झाड़ू लगा लो। अब हम बच्चे जब झाड़ू उठाते हैं हाथ में तो एक हाथ से वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो दो हाथ से पकड़ते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, वापस ऐसे घुमाते हैं एक ही जगह पर, तो वो जो कचरा वहाँ जाता है फिर दूसरी बार यूँ करता तो वापस आ जाता है। तो बालक को तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ और मुझे आता है, उसे हम कहते हैं तो कहे नहीं मुझे आता है, तो उसे समझाना पड़ता है कि भी झाड़ू बुहारी करने का भी कोई तरीका होता है। जितना कचरा हम लोगों को दिखलाई देता है उससे ज़्यादा कचरा गृहिणियों को दिखलाई देता है, हमारी माता बहनों को, बहुओं को। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितनी जगह पर हमें बैठना है उतना साफ हो गया तो बहुत हो गया, वो और इतनी झंझट क्यों मोल लो, इससे क्या आफत आ रही है। अगर जाले ऊपर लटक रहे हैं तो उसमें तुमको क्या परेशानी क्या है, लटकने दो, हमको तो नीचे बैठना है। तो वो हमें कचरा दिखलाई नहीं देता है, पर जो तरीका सिखलाता है वो ये कहता है कि नहीं शुरुआत ऊपर से करो, क्योंकि यहाँ साफ हो गया फिर ऊपर से नीचे आकर गिरेगा तो वापस कचरा होगा, तो ऊपर से शुरुआत करो। इस तरह से हर चीज में कोई ना कोई कारण है क्यों हमें ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए झाड़ू मारने की, क्यों केवल नीचे से नहीं चलेगा, कोनों को भी हमें लक्ष्य में लेना होगा। तो कारण जब हम समझने जाते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है, हमारी जो पुरानी आदतें होती है वो भी हमें थोड़ा परेशान करती हैं उसको तरीके को बदलने में। तो महाप्रभु के षोडश ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो ग्रंथ आप जो कर रहे हो वो आपको ऐसा क्यों करना चाहिए वो समझाने के लिए कहे गए हैं। यानी जो आपका जो व्यवहार है, आचार है, उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को वो महाप्रभु के ग्रंथ हमें खोलकर बतलाते हैं। कई बातें षोडश ग्रंथों में ऐसी हैं कि जो हमारी साधना की प्रणाली है उसके भीतर छिपी हुई भावना उनको समझाती है। कुछ ग्रंथों में महाप्रभु ने साधना प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान बताया है। जैसे आपके पास कोई भी यांत्रिक उपकरण आए, कोई भी ऐसी डिवाइस, उसके साथ मैनुअल हो और मैनुअल के अंत में एक ट्रबल शूटिंग का भी एक चैप्टर होता है कि अगर छोटी मोटी कोई समस्या आ जाए तो उसको आप किस तरह से सुलझा सकते हो। तो महाप्रभु के षोडश ग्रंथों में कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं कि जो हमारी समस्याओं के समाधान के रूप में दिखलाए गए हैं, और कुछ ग्रंथ तत्व के हैं। तत्व जैसे आज आरंभ में हमने देखा कि हम जब कुछ लिखना पढ़ना सीखते हैं तो भाषा के जो घटक तत्व हैं, अंग हैं, उनको हम सीखते हैं। स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्ताक्षर, इन सब को हम एक बार पढ़ना, लिखना, बोलना, उनका उच्चार हम करना सीख जाते हैं तो पीछे आगे हमारी भाषा
हमें भी समझ में आए और दूसरे को भी समझ में आने लायक हो जाती है। तो वो तत्व है, सबकी नींव में रहा हुआ है। तो तत्व का सिद्धांत श्री महाप्रभु ने हमें समझाया है। अगर आप भक्ति साधना करते हो तब भी वो तत्व आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप भक्ति साधना में नहीं हो तब भी उस तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। यानी ये सृष्टि का जो मूलभूत सिद्धांत है, ये किस तरह से सृष्टि बनी है, किस तरह से उसका नियमन हो रहा है, आगे जाकर ये किस तरह से चलेगी, इन सब विषयों में तत्व सिद्धांत हमें स्पष्टता देता है। कुछ ग्रंथ महाप्रभु के ऐसे हैं कि जो हमें जो साधना प्रणाली में जुड़ा है उससे कब क्या प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा, फल के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में, इस विषय में आपने समझाए हैं। इसे फल के निरूपक ग्रंथ हम कह सकते हैं। इन षोडश ग्रंथों को आप ये जो प्रथम कक्षा का एक वर्ग चल रहा है उसमें हम षोडश ग्रंथों में से 15 ग्रंथों को पढ़ चुके हैं। कई बार उसी को भी हमने उलट पलट कर भी समझने का प्रयास किया है। जैसे जो लोग जिन ग्रंथों को पढ़े हैं उनको उन्होंने पढ़ाया हो, उसके ऊपर प्रश्नोत्तर किए हों। इसलिए जैसे रोटी को हम सेकते हैं तो उलट पलट कर दोनों ओर सेकते हैं, फिर तवे के ऊपर से उठाकर आंच के ऊपर भी सेकते हैं, कहीं भी वो कच्ची न रह जाए। तो उस प्रयास से हमने इसको समझने का प्रयास किया षोडश ग्रंथों को। श्री यमुनाष्टक ग्रंथ जो षोडश ग्रंथ में प्रथम क्रम में है यद्यपि, पर उस ग्रंथ का अभी हमने अवगाहन नहीं किया था इस श्रृंखला में। उसका एक खास कारण है। वो कारण ये है कि जैसे कोई एक हम पैकिंग करते हो उसके बाद में उसका एक ढक्कन लगाते हैं, वो ढक्कन लगाने के साथ वो एक प्रक्रिया पूर्ण हुई। यमुनाष्टक है वो वैसे सबसे ऊपर है, पर अंदर भरने के बाद फिर उसका ढक्कन लगना चाहिए। उस दृष्टि से यमुनाष्टक को हमने थोड़ा ढील में रखा था। और जिन लोगों ने इन 15 ग्रंथों का अध्ययन किया है उनको यमुनाष्टक ग्रंथ पढ़ने के बाद ये प्रतीति होगी कि क्यों आरंभ में यमुनाष्टक लेने पर इतना वो स्फुट नहीं हो पाता जितना कि 15 ग्रंथ संपन्न होने के बाद पढ़ने पर स्फुट होता है। श्री महाप्रभु ने इस ग्रंथ में सामान्यतया श्री यमुना जी की स्तुति की है, पर इन स्तुतियों को करते के साथ साथ महाप्रभु ने उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, पुष्टि मार्गीय प्रभु की लीला में उनके जो जिस तरह का स्थान है वह, और उनका और पुष्टि जीव का जिस तरह का संबंध है, इन सब विषय का जो निरूपण यमुनाष्टक ग्रंथ में किया है उसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर प्रथम इसे हमें पढ़ लिया होता तो जैसे आप लोगों को सामान्य धर्म को, विशेष धर्म के इतने प्रकार होते हैं और वर्ण धर्म 4 होते हैं, आश्रम धर्म 4 होते हैं, उस तरह से उसके कुछ शब्द याद हो जाते, पर उसकी गहराई से उनके अर्थ तात्पर्य को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन होता। इसलिए यमुनाष्टक ग्रंथ को हमने अंत में लिया है। अब इसको ध्यान से देखें। षोडश ग्रंथ महात्म्य श्री द्वारकेश जी ने इसी ग्रंथ की व्याख्या लिखते हुए लिखा है, जिसमें आप कहते हैं कि श्रीमद् आचार्य चरणाः स्वीयानां भक्ति सिद्धये आकारशु षोडश ग्रंथान स्वसिद्धांतार्थ बोधकान। महाप्रभु ने स्वीय जनों को भक्ति प्राप्त हो इस हेतु से अपने सिद्धांत का यानी पुष्टि सिद्धांत का अर्थ समझाने के लिए इन षोडश ग्रंथों की रचना की। इन षोडश ग्रंथों को सरलता से समझाने के लिए उनमें से कुछ ग्रंथों पर प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने भी व्याख्यान लिखे हैं। ये षोडश ग्रंथ यमुनाष्टक से आरंभ होकर सेवाफल पर्यंत के जो ग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है। और इन षोडश ग्रंथों से जो एक बात महाप्रभु हमें समझाना चाहते हैं वह बात यह है कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा ही
फल की प्राप्ति है। ये सिद्धांत इन 16 ग्रंथों से महाप्रभु ने समझाया है। हम कोई दवा लेते हों, कुछ अच्छा आरोग्यवर्धक आहार विहार करते हों, तो हमें लाभ हुआ या नहीं इसे हम जांचते हैं। जैसे थर्मोमीटर लगाकर देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन हुआ या नहीं। वजन कांटे के ऊपर खड़े होकर देखते हैं वजन बढ़ा या घटा, यानी हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव दिखलाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ द्वारकेश जी ने हमें ये कसौटी हमारे सामने रखी है कि आपने 16 ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद अगर आपके हृदय में ये सिद्धांत दृढ़ हुआ कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा ही फल की प्राप्ति है, इतना आप समझ पाए तो आप 16 ग्रंथों को आपने समझ लिया है। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो आपने 16 ग्रंथों को नहीं समझा है। आगे द्वारकेश जी कहते हैं कि महाप्रभु जब विराज रहे थे उस समय ऐसा था कि जो भी श्री महाप्रभु का एक बार दर्शन कर लेता तो उसकी श्री कृष्ण में आसक्ति दृढ़ हो जाती थी, उसे और कोई साधन करने नहीं पड़ते थे। इस समय तो ऐसा सानिध्य महाप्रभु का हमें उपलब्ध नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो उसका समाधान देते हैं कि उस समय महाप्रभु का अवतार काल था, तो अपने अवतरित रूप से आप अपने भक्तों का उद्धार करते थे। इस समय महाप्रभु का अनवतार काल है, तब 16 ग्रंथ के रूप में महाप्रभु हमारे साथ विराज रहे हैं। इसलिए इन 16 ग्रंथों को महाप्रभु का नामात्मक स्वरूप समझकर हमें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे साक्षात महाप्रभु विराज रहे हों। ऐसा करेंगे तब भी इन ग्रंथों के द्वारा हमारा उद्धार निश्चित रूप से होगा। ऐसा महात्म्य 16 ग्रंथ का समझाते हुए अंत में द्वारकेश जी हमें समझाते हैं कि इसलिए सर्व प्रयत्नेन दैवैहि कर्तव्यमेवहि सेवनम श्री व्रजेशस्य तद्ग्रंथानांच पाठनम। जो दैवी हैं, जिनको अपने उद्धार की कामना है, ऐसे जीवों को प्रयत्नपूर्वक व्रजेश श्री कृष्ण की सेवा और महाप्रभु के इन ग्रंथों का पठन अवश्य करना चाहिए। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें बोध दिया है 16 ग्रंथ के अध्ययन के संदर्भ में, और ये सचमुच में हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि 16 ग्रंथों में से 16 में से 15 ग्रंथों का अवगाहन हम यहाँ कर पाए हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह से निरंतर आते रहने के कारण हमारा भी अवगाहन वो एक बार नहीं पर अनेक बार हो पाया है। तो ये परस्पर एक दूसरे के लिए उपकार करने वाला विषय है। शिष्य ये समझता है कि गुरु हमारे पर उपकार कर रहा है, शिष्य को ऐसा समझना भी चाहिए, पर गुरु के प्रति भी शिष्य का बहुत बड़ा उपकार है कि उसे कोई शिष्य मिला तब उसको इन वाणी का अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में ऐसा कहा गया है कि जब तक कोई ब्राह्मण आचार्यत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो मुक्त नहीं हो पाता है। आचार्यत्व को प्राप्त करने का मतलब यह है कि आपने किसी गुरु से कुछ पढ़ा तो शास्त्र तो आपको प्राप्त हो गया, शास्त्र का ज्ञान, पर शास्त्र कहता है कि उस ज्ञान को प्राप्त होने मात्र से आप ये मत समझ लेना कि आप ज्ञानी हो गए और अब आपकी मुक्ति हो जाएगी। जब तक आप इस ज्ञान को किसी दूसरे को दे नहीं देते हो तब तक मुक्ति का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए जो पढ़ा है, जिसने कुछ सीखा है, उसके भीतर शास्त्र ने उसके मुक्ति के द्वार को अटका दिया है ताकि ये परंपरा कहीं टूट न जाए। तो शिष्य के ऊपर गुरु का उपकार तो है ही, पर अगर गुरु को शिष्य प्राप्त न हो तो गुरु का भी मुक्ति का द्वार बंद रहता है। ये हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं। तो हमें भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल जाता है अगर कोई
इस वाणी के अवगाहन करने के लिए जिज्ञासु शिष्य उपलब्ध हो जाए तो ऐसी भावना हमें सभी को रखनी चाहिए।